नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय लोकतंत्र के आसमान पर एक फैसला ऐसा उभरा है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल की हवा बदल दी है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच यानी एसआईआर को रोकने की कोशिशें आखिरकार उस दरवाजे पर जा टकराएं जहां सिर्फ सच बोला जाता है, सिर्फ संविधान की आवाज सुनी जाती है और जहां सत्ता का रंग नहीं चलता, भारत का सुप्रीम कोर्ट। आज जो कुछ भी सर्वोच्च अदालत में हुआ उसने पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीतिक बहस को एक झटके में उलट पलट कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार महीनों से यह कहती रही कि चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान न सिर्फ गलत है बल्कि उससे कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में वही दलीलें दोहराई, लंबे तर्क, बड़े उदाहरण और सख्त सवाल। लेकिन आज अदालत ने एक एक करके हर दलील को सुना पर स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र या चुनाव आयोग की नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की है। यानी अगर बीएलओ को धमकियां मिलती हैं, अगर उन पर हमला होता है, अगर वे डर के माहौल में काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदार चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था है। यह वाक्य आज की सुनवाई की सबसे बड़ी गूंज था, क्योंकि यह वही तर्क था जिसे ममता बनर्जी की सरकार अपनी सबसे मजबूत ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया, आप कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो चुनाव आयोग अपना काम क्यों रोके। और यहीं से कहानी बदल जाती है। तृणमूल कांग्रेस यह कहकर अदालत में गई थी कि एसआईआर अभियान मनमाना, बदले की राजनीति और असंवैधानिक है। लेकिन अदालत ने कहा यह प्रक्रिया नई नहीं है, यह पहले भी चल चुकी है और अगर उस समय राज्य सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की थी तो अब अचानक यह प्रक्रिया गलत कैसे हो गई। दोस्तों, आज का फैसला सिर्फ कानूनी निर्णय नहीं था, यह एक बहुत बड़ा संकेत था कि लोकतंत्र में मतदाता सूची पवित्र है। इसमें एक भी फर्जी नाम नहीं रह सकता और अगर फर्जी वोटरों का पूरा नेटवर्क खड़ा हो चुका है तो उसे हटाने से न राज्य सरकार बचा सकती है, न लंबे तर्क, न महंगे वकील। आज की सुनवाई ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे राज्य सरकार सहयोग करे या न करे। अदालत ने यहां तक कह दिया कि संवैधानिक संस्थाएं किसी सरकार की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। और यही दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस का पूरा नैरेटिव ढह गया। दोस्तों, यह बहस शुरू हुई एक ऐसे मुद्दे से जिसे महीनों से राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, बीएलओ पर बोझ। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि बीएलओ पर इतना काम डाल दिया गया है कि वे यह प्रक्रिया संभाल ही नहीं पा रहे। कुछ जगहों पर उनके अनुसार बीएलओ को रोज 40 फॉर्म भरने पड़ रहे हैं और कुछ इलाकों में, उनके शब्दों में, ऐसी इमारतें हैं जहां 100 परिवार रहते हैं, लिफ्ट नहीं है और बीएलओ को बार बार चढ़ना उतरना पड़ता है। सुनने में यह दलील मानवीय लगती है, लेकिन अदालत का तर्क इससे भी ज्यादा स्पष्ट था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अगर बीएलओ पर काम का प्रेशर है, अगर उनकी संख्या कम है, अगर इलाके बड़े हैं, तो जिम्मेदार कौन? और अदालत ने खुद ही जवाब दे दिया, राज्य सरकार। यानी चुनाव आयोग नहीं कह सकता कि हमारे पास लोग नहीं हैं और राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारे पास संसाधन नहीं है। व्यवस्था आपकी है, प्रशासन आपका है, सुरक्षा आपकी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही है। दोस्तों, यह वह मोड़ था जिस पर अदालत ने साफ कर दिया कि यह मामला किसी राजनीतिक भावना का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दायित्व का है। और जब एसआईआर की डेडलाइन को लेकर चर्चा हुई, चुनाव आयोग ने अदालत के सामने एक आंकड़ा पेश किया, 1200 फॉर्म प्रति बीएलओ, यानी रोज का औसत करीब 40 फॉर्म। और जैसे ही यह संख्या आई, राज्य सरकार के वकील ने इसे असंभव बताने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने जवाब दिया, अगर काम ज्यादा है तो बीएलओ बढ़ाइए, अगर इलाके बड़े हैं तो व्यवस्था मजबूत कीजिए, अगर सुरक्षा की जरूरत है तो पुलिस भेजिए। काम ज्यादा है यह बहाना नहीं हो सकता जब बात लोकतंत्र की नींव मतदाता सूची की हो। दोस्तों, अदालत के ये शब्द सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थे, यह सीधे सीधे राज्य सरकार के प्रशासन की ओर इशारा था कि चुनाव आयोग का काम रोकना आसान है लेकिन जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। और आज यही जिम्मेदारी अदालत ने राज्य सरकार के कंधों पर वापस रख दी। अब यहां सबसे दिलचस्प बात सामने आई, जब ऐसा लग रहा था कि तर्क शायद काम कर जाएंगे, कपिल सिब्बल ने अचानक कहा, हम हाईकोर्ट जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हारने के बाद अब सारी उम्मीदें वापस हाईकोर्ट में खोजी जा रही हैं। दोस्तों,
राजनीति में जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो बहाने शुरू होते हैं, और आज अदालत ने यह साफ कर दिया कि बेहद गंभीर आपत्ति की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक कथा है, तथ्य नहीं। अब आप सोचिए, अगर फर्जी वोटर, डुप्लीकेट कार्ड और बोगस पहचानें हटेंगी तो किसका नुकसान होगा? अगर चुनाव आयोग पूरी ताकत से काम करेगा तो किसकी रणनीति ढहेगी? और अगर 2026 में वोटर लिस्ट साफ होगी तो किसकी राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा? यह सवाल आज पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति की नसों में दौड़ रहा है, और इसका जवाब कोई विपक्ष नहीं दे रहा, खुद फैसले की भाषा दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसके चलते यह पूरी लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया की नहीं है, यह लड़ाई उन नामों की है जो वोटर लिस्ट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और यही वजह है कि इस SIR मतलब स्पेशल समरी रिवीजन ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। पिछले कई महीनों से जो रिपोर्टें सामने आ रही थीं, चुनाव आयोग को जो डेटा मिला और जो प्राथमिक जांच की बात कही गई, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में ऐसे नाम जुड़ गए हैं जो या तो डुप्लीकेट हैं या गलत पते पर दर्ज हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान पर सवाल उठते हैं। अब ये आरोप राजनीतिक हैं, लेकिन आरोपों का असर गहरा है, और जब चुनाव आयोग ने इन सूचनाओं की जांच शुरू की तभी यह माहौल गर्म होना शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को रिकॉर्ड वोट मिले थे। उसके बाद कई उपचुनाव हुए और उनमें भी भारी बहुमत दिखा। विपक्ष ने तब आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट फुलाई गई है, फर्जी नामों से भरी हुई है। हालांकि यह आरोप अदालत में साबित नहीं हुए थे। लेकिन जब 2023-24 के बीच प्राथमिक जांच में बड़ी संख्या में संदिग्ध प्रविष्टियां सामने आईं, तब चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि अब इस बार की जांच गहन होगी, विस्तृत होगी और बिना किसी दबाव के होगी। यानी यह सिर्फ पुराने आरोपों का मुद्दा नहीं था, यह अब एक संवैधानिक प्रक्रिया बन चुका था जहां हर नाम की जांच होगी और जहां गलत पाया गया उसे हटाया जाएगा। और दोस्तों, यहीं से ममता बनर्जी की चिंता शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष कहता रहा कि वोटर लिस्ट में जो फर्जी नाम है उनका फायदा सीधे सत्ता पक्ष को मिलता है, फिर चाहे वह वोट प्रतिशत में दिखे या सीटों की संख्या में। आज भले ही अदालत ने इन आरोपों को अपने फैसले का आधार नहीं बनाया, लेकिन यह जरूर कह दिया कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है, और अगर इस प्रक्रिया में लाखों नाम हटते हैं या बदलते हैं तो यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा, कमजोर नहीं। अब आप सोचिए, अगर यह प्रक्रिया पूरी होती है और मतदाता सूची पूरी तरह से साफ हो जाती है तो 2026 का चुनाव किस तरह बदल सकता है। संदिग्ध नाम हटेंगे तो वोटों की तस्वीर बदल जाएगी, वोटों की तस्वीर बदलेगी तो सीटों की गणित उलट जाएगी, और सीटों की गणित उलटेगी तो राजनीतिक नक्शा तक बदल सकता है। राजनीति में कहते हैं एक वोट एक सरकार गिरा सकता है। तो सोचिए, अगर लाखों वोटों की जांच हो रही है और उनमें से कितने असली हैं और कितने नहीं यह पता चलेगा, तो 2026 कैसा होगा। दोस्तों, इसीलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की गई, कानूनी तर्क, सड़क पर प्रदर्शन की अपील और राजनीतिक संदेश, लेकिन न सड़क उतरी, न अदालत झुकी, न आयोग रुका। आज की सुनवाई के बाद एक बात पूरे बंगाल में साफ सुनाई दे रही है, मैच्योर डेमोक्रेसी में फर्जी वोटरों की कोई जगह नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में दें। मैं फिर मिलूंगा एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।